बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। कोटली लाहौरा कामरान सुलहरी से SHO कोटली लाहौरा जावेद इकबाल की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोशों को रंगे हाथों दबोच लिया। तफसील के मुताबिक थाना कोटली लाहौरा के SHO इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और उसकी टीम ने DSP सदर सर्कल की निगरानी में इजराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजम ज़ीशान अली के कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बक्कर से ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक सेमिनार, आगाही वाक और हेलमेट की तकसीम। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस बक्कर की जानब से ट्रैफिक कवानीन के आगाही के बारे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बक्कर में सेमिनार मुनक्कद किया गया। ट्रैफिक रूल्स के बारे आगाही वाक और हेलमेट की तकसीम की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बक्कर शहजाद रफीक अवान, SDPO सदर असद अब्बास खान, DSP ट्रैफिक अदनान अली अनवर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बक्कर चौधरी नेमुल हक, प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंजुम और तमाम कॉलेज स्टाफ तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस हॉल में DPO बक्कर और DSP ट्रैफिक ने तलबा और तालबात में ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक लेक्चर दिया। हादसात से बचाव, उसकी रोकथाम, वन व्हीलिंग, ओवर स्पीड, हेलमेट के फायद, मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट का इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना, ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल, पुलिस ड्राइविंग स्कूल में दाखिले का तरीकाकार और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल हरगिज न करें ताकि आप लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। कॉलेज गेट से हांसर रोड पर वाक का एहतमाम किया गया। वाक में DPO बक्कर, DSP ट्रैफिक, DSP सदर, कॉलेज की फैकल्टी और तुलबा की किसी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के आहर में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले तुलबा तालबात में हेलमेट तकसीम किए गए। हैदराबाद B सेक्शन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मवेशी चोरी नाकाम बना दी। इंस्पेक्टर ताहर हुसैन मुगल की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंजुम इब्रार मुगल और दीगर स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग B सेक्शन पुलिस को खुफिया इंफॉर्मेशन मसूल हुई कि लतीफ़ाबाद नंबर 5 मवेशी बाड़े में मवेशियों की चोरी हो रही है। B सेक्शन पुलिस ने बर वक्त मुतहरिक होकर जायवाद तार पर पहुंचकर मवेशी चोरी की वारदात नाकाम बना दी। पुलिस के बर वक्त पहुंचने पर मुलजमान मवेशी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। B सेक्शन पुलिस ने चोरी की वारदात का मुकदमा फरियादी अरसलान यूसुफजई की मुद्दत में क्राइम नंबर की दफात के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज कर लिया। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। हैदराबाद DSP CIA की गुटका मैनपुरी के खिलाफ शहर बार में कार्रवाइयाँ, 3 मुलजमान गिरफ्तार। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली के जारी करदा अहकामात की रोशनी में DSP CIA इफ्तिखार अहमद बर्रू की सरबराही में शहर मुख्तलिफ मकामात पर गुटका मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। हैदराबाद पुलिस की गुटका मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ में 3 मुलजमान गिरफ्तार मैनपुरी फरोशों की शनाख्त रियाज, आमिर और दानियाल कुरैशी के नामों से हुई। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयाँ कासमाबाद और लतीफ़ाबाद की हदूद में अमल में लाई गई। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयों में भारी मिकदार में गुटखा मैनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुतलका थाना जात में गुटखा मैनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। हैदराबाद इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्की पाने वाले अफसरान को SSP हैदराबाद की जानब से प्रमोशन रैंक लगाए गए। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली ने अपने दफ्तर में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए। SSP इस मौका पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली के हमरा DSP लतीफ़ाबाद गुल हसन थीबू भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली ने सब इंस्पेक्टर से अगले रैंक इंस्पेक्टर पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मजीद मेहनत, लगन, दयानतदारी और बुर्दबारी से अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की हदायत की और अपने मिलने वाले नए मनसब को मज़लूमों की दाद रसी करने की तलकीन की। आपने मज़ीद कहा कि आप तमाम हर लाजम है कि अपने ओहदे और खलफबरदारी की पासदारी को अपना शार बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक मेहनत, लगन और दयानतदारी से काम करने वालों का एक अलहदा मुकाम है। मसाइल और मुश्किलात में गिरे लोगों के लिए मसीहा बने, पुख्ता इरादे और यकीन महकम कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह ताला आप तमाम को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। DIG ऑपरेशनल इस्लामाबाद अली रजा की वुमेन थाने में खुली कचहरी, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। और इस मौका पर हमारे एंकर पर्सन ने DIG इस्लामाबाद से सवाल भी किया कि आज थाना जात में ऐसे अफसरान को तैनात नहीं किया जा सकता कि इनके मसाइल वहीं पर हल किए जाएं। जिस पर DIG ऑपरेशनल इस्लामाबाद अली रजा की वुमेन थाने में खुली कचहरी, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर हमारे एंकर पर्सन ने DIG इस्लामाबाद से सवाल भी किया क्या थाना जात में ऐसे अफसरान को तैनात नहीं किया जा सकता कि इनके मसाइल वहीं पर हल किए जाएं। जिस पर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ने न्यूज़ के एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक के सवाल को सराहा और खुसूसी वक्त भी दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक से, जो कि इस वक्त DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद अली रजा के साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम बताइएगा। एंकर पर्सन मलिक एहतशाम यहाँ पे हमारे साथ DIG साहब मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे एक खुली कचहरी का इनेकाद किया जो कि ख़वातीन के लिए थी, और उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पे मसाइल सुने और हल भी किए मौके पर। दीगर उनसे जानेंगे कि आइंदा के लिए उनकी क्या लाए अमल है। थैंक यू वेरी मच जी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे जी सर। और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के एक एक बंदे के लिए हाजिर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद के लोगों के लिए है
اور ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کے مسائل دور کریں گے، اور اس میں ہم اپنی جان تک کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے نا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کھلی کچہریاں جاری رہیں گی، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں اور دہلیز تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم ان کو انصاف دیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ یہ اس کچہریوں کا انعقاد جس طرح سے کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جاری رہے گا، اور آئندہ بھی وہ ایسی کھلی کچہریوں کا انعقاد کر کے عوام کا یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے مسائل سنے اور حل کیا یہاں پہ خواتین کا، اسی طرح دیگر مسائل بھی وہ سن کر حل کی جانب جائیں گے۔ کیمرامین یاسر نوید کے ساتھ اینکر پرسن ملک شام فاروق، اسلام آباد۔ دیوالپور سے رپورٹ کر رہے میاں سجاد حسین بودلا۔ پولیس مقابلہ تھانہ سٹی دیوالپور کے علاقہ بٹیاں والا پل کے قریب پولیس مقابلہ، ایک زیر حراست ڈاکو مدثر ساتھوں کی فائرنگ سے زخمی، حملہ آور 2 ملزمان فرار۔ ڈاکو زخمی ڈاکو نے سٹی دیوالپور کے علاقے عیسیٰ لنگا میں دوران واردات معصوم شہری کو فائر مار کر زخمی کیا تھا۔ تھانہ سٹی دیوالپور پولیس زیر حراست ڈاکو کو مقدمہ اور جرم میں اس کی نشاندہی پر ریڈ کر کے مکان پر گئی۔ 2 ملزمان اپنے ساتھیوں کو پولیس حراست سے چھڑانے کی نیت سے حملہ آور ہو گئے تھے۔ حملہ آور ملزمان پولیس وین پر مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ حملہ آور ملزمان زیر حراست ڈاکو کو چھیننے کی غرض سے مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ پولیس نے بھی حق حفاظت خود احتیاطی کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ ملزمان کی طرف سے فائرنگ روکی تو زیر حراست ڈاکو زخمی حالت میں پڑا تھا جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ حملہ آور ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سٹی دیوالپور پولیس نے حملہ آور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ گرفتار ڈاکو کو برائے علاج معالجہ THQ اسپتال دیوالپور منتقل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نول پلانٹ اوکاڑا سے۔ ہمارے نمائندے رائے ذوالفقار علی کی رپورٹ کے مطابق صدگرہ کی بڑی کارروائی۔ اوکاڑا پولیس تھانہ صدگرہ کی کارروائی DPO اوکاڑا راشد ہدایت کی ہدایات پر SDPO سید دانیال حسن رنالہ سرکل کی زیر نگرانی SHO تھانہ صدگرہ سید علی رضا شاہ کے ہمراہ اختر علی ASI اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی A کیٹاگری کے مجرم اشتہاری اکرام حسین عرف اکرامو ولد محمد اکرم قوم کھرل سکنہ 10-1R جو کہ مقدمہ بجرم تھانہ صدگرہ میں مطلوب تھا گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ قومی شاہراہ پر FWO کی مبینہ کرپشن اور غفلت کا شکار عوام روزانہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تابے جی کے قریب مین قومی شاہراہ پر 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں کاروں میں آگ لگ گئی۔ ایک آگ میں مکمل جلس کر تباہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون اپنے بیٹے دلہا سمیت 4 افراد جلس کر جاں بحق، 3 زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت دلہا شازین، اس کی ماں یاسمین بی بی امتیاز اظہار کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو رورل ہیلتھ سینٹر گھاڑو منتقل کر دیا گیا۔ تفصیل کے مطابق گھاڑو دابے جی کے درمیان قومی شاہراہ کے خراب حالات اور بار بار کے حادثات نے عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق FWO ورکس پر خرچ 6 مہینے بعد ناقص تعمیراتی مٹیریل کے استعمال اور غیر معیاری مرمت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سڑک کی مرمت کے دوران گڑھے بڑھنے کے بجائے مزید ناقص کام کیا جا رہا ہے جس سے کروڑوں روپے کا غبن ہوتا ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سڑک کی خرابی کی وجہ سے روزانہ حادثات معمول بن چکے ہیں جن میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حالیہ حادثے میں 4 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ 2 شدید زخمی ہیں۔ یہ واقعات FWO کی مبینہ کرپشن اور غیر ذمہ داری کا مبولتا ثبوت ہے۔ عوام سوال اٹھا رہی ہے کیا کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو FWO سے ان کی غیر معیاری کام اور مبینہ کرپشن پر جواب طلب کرے؟ کیا اعلیٰ افسران اس معاملے میں ملوث ہیں یا عوامی مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر FWO کے منصوبوں کی آزادانہ تحقیقات کروائے اور ناقص کارکردگی پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو مزید حادثات اور مشکلات سے بچایا جا سکے۔ سٹی پریس کلب رائے ونڈ کے انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا، کابینہ کو مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندر سے سینئر صحافی چودھری رحمت اور سینئر صحافی چودھری ذیشان بٹی کی سٹی پریس کلب رائے ونڈ آمد۔ فہیم اکبر سندھو کو 6ٹھی مرتبہ بلا مقابلہ چیئرمین 2025 کے لیے منتخب ہونے والی کابینہ کو مبارکباد پیش کی اور سٹی پریس کلب رائے ونڈ کے باقاعدہ 6ٹھی مرتبہ الیکشن کروانے پر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین سٹی پریس کلب رائے ونڈ فہیم اکبر سندھو، وائس چیئرمین سردار وسیم حیدر اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری فیصل اقبال نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ ہمارے نمائندے ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ ناملوم ملزمان نے گولیاں مار کر رکشہ ڈرائیور کاشی چوہان کو قتل کر دیا۔ مقتول کاشی چوہان 231 ٹوانا لنک روڈ کے قریب سیم نہر کی پٹری پر قتل کیا گیا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی SP ضیاء الحق اور ASI ظفر ورا پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کے فرانزک ٹیم کو طلب کیا گیا جس نے موقع سے شواہد اکٹھے کیے۔ بتایا گیا ہے کہ ستیانہ کا رہائشی 32 سالہ یاسر عرف کاشی چوہان ولد عبدالستار چوہان جو کہ رکشہ ڈرائیور ہے، نماز مغرب کے بعد کرائے پر رکشے
پیچھے लेकर गया, जिसके बाद घर वापस ना आया तो घर वालों को फिक्र लाक हुई। पुलिस को इतला की गई मगर रात तक कोई पता ना चला, जिसकी आज सुबह सेम नाले के करीब से लाश मिली जिस्म पर गोलियों के मुतअद्दिद निशानात पाए गए और करीब की रिक्शा खड़ा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल का कत्ल किसी अदावत का नतीजा नजर आता है। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि मुलजमान रिक्शा किराए पर ले गए, उन्होंने ही नौजवान का कत्ल किया हो, ताहम अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। असल हक़ाइक़ पुलिस तफ्तीश के बाद मंजर आम पर आएंगे, ताहम अंधे कत्ल का ये सुराग लगाना सत्याना पुलिस के लिए एक चैलेंज है। शेखपुरा पुलिस ने 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में शेखपुरा पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने डाकुओं, मनशियात फरोशों, इश्तारी मुलजमान को गिरफ्तार किया। नाजायज असला रखने वाले 2499 मुलजमान को गिरफ्तार करके 2756 क्लाशनकोव, राइफल, बंदूक, पिस्टल और भारी मिकदार में गोलियां, कारतूस बरामद किए। अंधे कत्ल के 23 मुकदमात समेत 207 मुकदमात के मुलजमान को गिरफ्तार करके जेलों में भिजवाया गया। औरतों से ज्यादती करने के 181 मुकदमात के मुलजमान को गिरफ्तार किया और 4 को अदालतों से सख्त सजाएं दिलवाई। छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले 167 मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया। अगवा होने वाले 128 कमसिन बच्चों को बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले किया। मुलजमान की बेहतरीनी के साथ पुलिस ने शहरों को मुख्तलिफ बैरियों में सहूलियात भी फराहम की। पुलिस खिदमत मरकज में 1,19,713 शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई। 156 केसेस में जहाँ पे या वो जुबान की तस्वीर नजर आई है, अच्छा, या मोटरसाइकिल का नंबर नजर आया है, तो जो टोटल उन्होंने इस चीज की जजमेंट की है वो 156 केसेस। अच्छा, उसमें से फिर हमने जब उनको मैच्योर करना शुरू किया तो हमारे पास 25 के करीब केसेस वो थे जिसमें या मोटरसाइकिल का नंबर वेरीफाई हो गया या मुलजिम की शनाख्त मुमकिन हो गई। अब रुक करते हैं शहर कायद हब रेवर रोड का, जहां ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन की जानिब से वाटर टैंकर पर भारी भरकम जुर्मानों के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। कराची से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ समेरा खान मौजूद हैं मीटिंग में शरीक शुरा के साथ, जहां ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के सदर मलिक हाजी बादशाह मसूद से मीटिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी समेरा खान, अपडेट कीजिएगा 19 के नाजरीन को। जी, इस वक्त हम मौजूद है वाटर टैंकर एसोसिएशन के एक इजलास में, जो कि माड़ीपुर चौकी के बिल्कुल सामने है, और इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है हाजी मलिक बादशाह मसूद, जो कि पहले भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। काफी गवर्नमेंट इदारों में आए, जिस इनके पास तक वो गए और उन्होंने अपनी गाड़ियां बाजियाब करवाई और एक बार फिर से उनकी गाड़ियों को बंद कर दिया गया। तो आज एक बार फिर उन्होंने एक मीटिंग मुनक्किद की और जो कि उन्होंने अपनी डिमांड्स के लिए अपने लोगों को तैयार किया कि भाई हमारी गाड़ियों को बाकायदा तौर पर छोड़ा जाए और हमें काम करने के लिए आसानी से, सुकून से काम करने दिया जाए। जी, बात करते हैं हाजी मलिक बादशाह मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस पसमानदा इलाके में तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ हमारे वाटर टैंकर एसोसिएशन के जो इदारान हैं वो सब आ चुके हैं और कुछ मालिकान भी आ चुके हैं। इससे पहले भी आपके इल्म में थे, जो बहुत सारी गाड़ी पकड़ी हुई थी, भारी जुर्माना लगाया। वो जुर्माना हमने 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जुर्माना हमने वाटर बोर्ड के ऑफिस में अदा कर दिया। उसके बाद फिर अभी जो गाड़ी पकड़ी हुई है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो वो गैर कानूनी है, क्योंकि आप चौकी से जो बोर का पानी भर के लाते हैं, खास कर रईस गोट में, वहाँ बहुत सारे गोट है। वो कारी साहब को तो सारे नाम आते हैं, मुझे तो सारे गोट का नाम भी नहीं आते। वो फिर पकड़ा हुआ है पिछले महीने के 13 तारीख। अब तकरीबन 1 महीना पूरे होने वाले हैं, हमें गाड़ियाँ नहीं मिला, हमारी गाड़ी रिलीज नहीं। अभी आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं? अब तकरीबन 21 गाड़ी है, 21 गाड़ी जो पकड़ी हुई है, मगर अभी भी रोज रोज गाड़ियां पकड़ते हैं, ये सिलसिला जारी है। तो इसलिए हमने आज तो एक मीटिंग बुलाया। हमने सिर्फ रिकॉर्ड करवाना है। बाला काम तक बाला सरान से मेरी दरख्वास्त है कि गरीबों के झोले मत बंद किया जाए। इनकी रोजी रोटी है, ताकि गाड़ियों किश्तों पे लिया हुआ है। अगर 1 महीने जिसकी गाड़ी रोका हुआ है तो वो अपने बच्चों को रोजी तो अल्लाह ही देते हैं, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मगर एक असबाब बनते हैं, असबाब के बगैर नामुमकिन है। पहले भी आपने काफी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और आपने जो है मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेस क्लब जाके की, उसके बाद क्या नतीजा सामने है? उसके बाद तो वो जो गाड़ियां पकड़ी हुई थी वो रिलीज करवाया, मगर हमने फिर भी जुर्माना 50,000 से लेकर 1.5 लाख जुर्माना जमा करवाया। पहले तो उन्होंने मीडिया पे चलाया कि ये लेन माफिया और पानी लेन माफिया, वाटर टैंकर लेन माफिया, मगर मैं कहता हूँ कि कोई लेन माफिया नहीं। अगर गैर कानूनी कनेक्शन से कोई पानी भरते तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके आग में नहीं है। लेकिन जो पानी सकरान से, असनपीर से, आप चौकी से आते हैं, जो गोटे में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बोर का पानी है, मीठा पानी है, और लोग खुशी से, और वो लोगों को अगर वो रिलीफ देना चाहते हैं तो वो पानी भी सस्ता मिलते हैं। आज की मीटिंग में आप लोगों की क्या डिस्कस हुआ? आज की मीटिंग में हमारी ये डिस्कस हुआ कि अगर हमारे मुतालबा हल नहीं हुआ, हमारी गाड़ियों को नहीं छुड़वाया,
तो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हम प्रेस क्लब जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद पायाजाब हड़ताल भी करेंगे और रोड भी बंद करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप नाज़रीन, आपने देखा कि हाजी मलक बादशाह मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी एक मीटिंग जो है आज फिर से एक बार इजलास की शक्ल इख्तियार कर गई है। मेरे अकब में आप लोगों का क्राउड देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो। और जो है इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो इनका ऐलान है कि हम पहियाजाम हड़ताल भी करेंगे और प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद हम ये अपना मेन हब रोड जो है बंद कर देंगे, जिसकी वजह से कोई गाड़ी आ जा नहीं सकेगी। जी, मंगूपीर पुलिस पार्टी ने गुटखा मावा के कारखाने पर कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बड़ी मिकदार में बरामद करके एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एक पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद है थाना मंगूपीर में, जहां DSP मंगूपीर पीराबाद मसरूर अहमद जतोई से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा 19 का नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, थाना मंगोपीर की जानिब से बड़ी कार्रवाई देखने में नजर आई है। गुटखा मावा का कारखाना बेनकाब करके लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बरामद कर लिया गया और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DSP मसरूर अहमद जतोई साहब। अच्छा सर, किस तरीके से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी, ये मख्फी इतला पे पुलिस ने कार्रवाई की है। गरम चश्मे के पास इतला मिली थी, वहाँ अदर खाना घर में एक कारखाना चल रहा है, तो बिलाल शेख मुलजिम था मेन, तो पुलिस ने रेड किया है। वहाँ काफी मटीरियल और तैयार गुटखा मावा मिला है और उसके अलावा मुलजिम भी गिरफ्तार हुए। अच्छा सर, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकामात है गुटखा मावा के घिनौने काम के हवाले से, तो गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? किस तरीके से थाना मंगोपीर की हदूद में इतनी बड़ी मुकदार में गुटखा मावा लेकर आना, क्या इंकशाफात किए? देखिए, ये खुला इलाका है मंगोपीर का, आपको पता है कि रास्ते हर जगह से हैं और कच्चा इलाका है, तो यहाँ तो मतलब कोई इस तरह नहीं है कि कहीं उसको कोई, जब तक उन पे कोई इंफॉर्मेशन न मिले, तो अभी इंफॉर्मेशन जैसे मिली है तो पुलिस ने कार्रवाई की है। अच्छा सर, बड़ी तादाद में गुटखा मावे में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल पकड़ा गया, अंदाजन इसकी मालियत कितने में होगी? मालियत तो काफी है, अभी मैं तखमीना तो इतना पूरा नहीं बता सकता, लेकिन बड़ी तादाद में मिला है माल। अच्छा सर, गुटखा मावा के घिनौने काम के रोकथाम के हवाले से आपकी सुपरविजन में थाना मंगोपीर और पीराबाद की हदूद में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, हम इंटेलिजेंस बेस पे काम कर रहे हैं। जहां भी हमें इत्तला मिलती है तो हम, इससे पहले इसमें बड़ा कारखाना पकड़ा गया है पीराबाद में, यहाँ एक पहले यहाँ मंगोपीर में भी पकड़ा गया है, तो इंटेलिजेंस बेस पे काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया? ये कितने लोग हैं जो गुटखा मावा के जराइम में मुलव्विस है? भाई, ये तो अभी जितने थे अभी तो गिरफ्तार हुए हैं, बाकी उनके मुलाजिम होते हैं जो डेली वेजेस पे गरीब लोगों को डालते हैं बीच में काम करने के लिए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो उसमें मुलव्विस है मेन आदमी, उस पर कार्रवाई हो। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुटखा मावा के जराइम और मंशियात फरोशों को ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम दें? भाई, हमारा पैगाम तो ये है कि अल्लाह से भी डरें और मुल्की कानून भी सख्त है, और इस तरह लोगों को बीमारियां फैलती हैं और इनकी कमाई से बच्चों को क्या खिलाएंगे वो। तो जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे DSP मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तालका सांगड़ शफीक अहमद आसर और असिस्टेंट कमिश्नर खपरू नबी बख्श की सरबराही में मरकजी रोड से तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई, मेन रोडों पर कायम गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान कई गैर कानूनी तमीरात को हटाया गया और मेन रोड को आवाम के लिए वसी वज़ीर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तजावीज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी और स्कूलों की छुट्टी के वक्त तलबा तालिबात को शदीद दुश्वारी का सामना था, जिस पर ज़िला इंतजामिया ने फौरी इक़दाम करते हुए तजावीज़ात खत्म करने का फैसला किया। दोनों असिस्टेंट कमिश्नर ने अमला की खबरा मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी की। कार्रवाई के दौरान मतअद्दद दुकानों और दीगर पत्थरों से छपड़े हटाए गए और दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। शहरी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा के इस इक़दाम को सराहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर खपरू को खार पहनाकर फूल पेश किए।
ब्यूरो चीफ ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर की सरबराही में हमरा चीफ ऑफिसर उमर मुख्तार और इन्फोर्समेंट टीम तजावुज़ात के खात्मे के लिए सरगर्म अमल। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर की सरबराही में हमरा चीफ ऑफिसर उमर मुख्तार इन्फोर्समेंट टीम हुकूमती हदायत के मुताबिक शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए सरगर्म अमल। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर ने हमरा चीफ ऑफिसर उमर मुख्तार और इन्फोर्समेंट टीम तजावुज़ात कायम करने वाले दुकानदारों के खिलाफ गेंद ऑपरेशन करते हुए शहर भर में कार्रवाइयाँ की और जुर्माने किए। पुराना मुल्तान रोड, अलाहू चौक, रेलवे रोड, जलालपुर रोड पर कम तजावुज़ात का खात्मा कराया गया। दुकानदार के सामने लगे पर्दाजात को उतरवाया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का कहना था कि तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ भी कार्रवाइयाँ की गई थी। जिन दुकानदारों का सामान दुकान से बाहर था जो कि अवामुल नास के गुजरने में शदीद दुश्वारी का बाइस बन रहा था, इन दुकानदारों का सामान को जब्त किया गया और मौके पर जुर्माने भी आयद किए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर का मज़ीद कहना था कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हिदायत पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जिला मुल्तान में सस्ते रेडी बाजार मुकम्मल फाल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने सस्ते रेडी बाजारों का दौरा किया और आवाम को फराहम की जाने वाली सस्ती अशिया खुर्दनोश के रेट्स की इंस्पेक्शन की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर ने सस्ती रेडी बाजारों के हवाले से इंस्पेक्शन की। ब्यूरो चीफ ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद पंजाब भर में हिम्मत कार्ड के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का इनकलाबी कदम हिम्मत कार्ड एक मुस्तकिल सहारा। शुजाबाद अफराद बाहम मजदूरी के लिए हिम्मत कार्ड के दूसरे मरहले में महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीजन में हर समाही 10,500 रुपये वजीफे की फराहमी कैंप साइट पर बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शुरू की जाएगी। इस हवाले से डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरमा हमदानी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साउथ पंजाब डिजिटल बैंकिंग बैंक ऑफ पंजाब शहबाज हुसैन सानी से खसूसी मीटिंग के दौरान इंतजामात का जायजा लेते हुए इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल अजीज खान और असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान भी मौजूद हैं। बहावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया का इलाका हैरपुर डाहा आर्ड में MPA सरदार मलिक खालिद महमूद वरन सरदार मलिक नईम खालिद वरन ने RHC हैरपुर डाहा का इफ्तिताह कर दिया। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद चन्नर और डिप्टी DHO राना अरशद मलिक, अब्दुल्ला लोंग साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल हैरपुर डाहा, साबिक नाज़िम यूनियन कौंसिल हैरपुर डाहा, सरदार मलिक जुल्फकार, सरदार मलिक शकील वारन, हाजी मलिक अल्ताफ हुसैन परखार खान, इकबाल खान बलोच और सियासी समाजी कारकुन अहले इलाका की किसी तादाद में लोगों ने शिरकत की। MPA सरदार मलिक खालिद महमूद वरन ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि रिपोर्ट शामिल करते हैं मटियारी से हमारे नुमाइंदे राना नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मटियारी मोटरवे पुलिस के फाइन कलेक्शन मुलाजमीन ने मोटरवे पुलिस के नए ठेकेदार नज़ीर मेमन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन पांदी खान, अमजद अली, मुख्तियार अली हसन बुलेदी, महमूद रिंद और दिगर ने कहा कि हम 8 साल से मोटरवे फाइन कलेक्शन में ड्यूटी कर रहे हैं। जब से नया फाइन कलेक्शन ठेकेदार आया है हम 42 मुलाजमीन को बिला जवाज नौकरी से निकाल दिया। वो अपने पसंदीदा लोगों को लाया और हमसे कहा मैं अपने लोगों को लेकर आया हूँ, तुम चले जाओ, मुझे जुर्माने की वसूली में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें रात 1 बजे ड्यूटी से फारिग करके परेशान किया गया है। हम NHA डायरेक्टर IG मोटरवे को अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और बेरोजगार होने से बचाया जाए, बसूरत दिगर हम कौमी शरह पर धरना देने पर मजबूर होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ TV चैनल के ब्यूरो चीफ जाफरखान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर के शहर बिंड में मुराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से अजीम शान जलसा ज़िक्र नात का इनेकाद किया गया। जलसा में सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। सोबतपुर के शहर बिंड में जमातुल सालिहीन सोबतपुर की जानब से ज़ेर सदारत पीर खालिद सुल्तान अल कादरी और ज़ेर एहतमाम बाब बहराम खोसा मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलादत हज़रत अली शेर खुदा के हवाले से एक अजीम शान रूहानी महफिल ज़िक्र नात का इनेकाद किया गया। महफिल के मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद अली खोसा थे। नूरानी महफिल में शोला बयान साहबजादा सुल्तान मोहम्मद खियात अल कादरी, अलामा मोहम्मद याद सुल्तानी, वादी बुलान के मरूफ नातख्वां अनायतुल्लाह कादरी और दीगर मुकर्ररीन नातख्वानों के अलावा सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस मौका पर पीर खालिद सुल्तान अल कादरी ने मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा के मौजू पर खिताब लाजवाब किया, जबकि नावर मदाखवान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलहाय अकीदत पेश करके हाज़रीन महफिल के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल के अख्ताम पर आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा और वतन अजीज पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई।
हाँ शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब के विजन के तहत इंचार्ज चौकी सुरंगी अवान अली रजा ताड़क की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। हाफिजाबाद ज़िला पंजाब के विजन क्राइम फ्री पंजाब और DPO फैसल गुजार और DSP जमील कैसर हाफिजाबाद के अहकाम की रोशनी में चौकी इंचार्ज सुरंगी अवान अली रजा ताड़क ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर इकदाम करते हुए नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। तफसीलात के मुताबिक 2 माह के कम अरसे में कब्जा माफिया पर कंट्रोल किया और सबसे बड़ी कार्रवाई एक शहजोर डाला रंग सफेद रजिस्ट्रेशन खालिद हुसैन ने खरीद कर अपने बेटों को चलाने के लिए दिया हुआ था। बेटों ने अलमारी से कागजात निकाल कर अपने नाम करवा लिए। डाले की मालियत 22,60,000 के करीब रिकवरी करके असल मालकान के हवाले की और FIR 406 दर्ज की। चौकी सुरंगी अवान इंचार्ज अली रजा ताड़र ने मुतज़िर अरसे में मुतअद्दिद जराइम में मुलव्विस मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए अहम कामयाबियाँ हासिल की। मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। चौकी इंचार्ज सुरंगी अवान ने इन कार्रवाइयों को अवाम ने भरपूर सराहा। मुकामी लोगों का कहना है कि इनके इक़दाम से इलाके में अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। अली रजा ताड़क का कहना है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। IG पंजाब और DPO फैसल गुजार डिप्टी सरकर राना जमील कैसर हाफिजाबाद के अहकाम की तमीर करते हुए जराइम के खात्मे और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। अवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इसी तरह की कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी ताकि जराइम पेशा अफराद का खात्मा हो सके। पीली से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। प्रेस क्लब अडियाला के 9 मुंतब दौरान ने हलफ उठा लिया। तकरीब के मेहमान हुसूसी बानी प्रेस क्लब अडियाला राजा आबद परवेज ने 9 मुंतब काबीना से हलफ लिया। सदर मोहम्मद बशीर राजा जनरल सेक्रेटरी, हाफिज यासीन चौधरी सीनियर नायब सदर, जरार हैदर नायब सदर, तनवीर अख्तर जंजुआ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, साहबजादा अब्दुल वकील जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इस्माइल रहमानी फाइनेंस सेक्रेटरी, फहीम अहमद जावेद प्रेस सेक्रेटरी, मलक गुलाम मुस्तफ़ा, जबकि चेयरमैन मजलिस आमला अब्दुल वसीद सईद और मेंबरान में प्रोफेसर अब्दुल वाहिद सज्जाद, फयाज अहमद चौहान, राजा अफसाल हुसैन, सैयद रसूल मलक और फहीम अख्तर ने अपने अहदों का खलफ उठा लिया। इस मौका पर मेहमान हुसूसी राजा आबद परवेज ने अपनी किताब में कहा कि इलाकाई मसाइल को उजागर करना सहाफ़ी का अव्वलीन फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब अडियाला ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया और बातिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। राजा आबद परवेज ने मजीद कहा कि सहाफ़त न सिर्फ अवामी मसाइल को नुमाया करने का मौसर ज़रिया है बल्कि इसके ज़रिए समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने की राहें भी हमवार होती हैं। उन्होंने नौमुतिम काबीना पर जोर दिया कि वो इस मिशन को जारी रखें और दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इस मौका पर नौमुतिम सदर मोहम्मद बशीर राजा ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इजहार किया कि वो इलाके के मजलूम अवाम की आवाज़ बनेंगे। तकरीब में शरीक दिगर मुकर्रीन ने प्रेस क्लब अडियाला की खिदमत को सराहते हुए ये प्लेटफार्म हमेशा से हक व सदाकत की अलामत रहा है और अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। तकरीब में साबिक चेयरमैन मजलिस आमला मलक नईम अख्तर, साबिक सदूर राजा बशीर, ज़हूर अहमद राजा, मोहम्मद वहीद, हमायूं ज़हूर राजा, वसीम जब्बार जंजुआ ने शिरकत की। मेंबर प्रेस क्लब अडियाला सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद नकवी ने नौमुतिब सदर मोहम्मद बशीर राजा और दीगर काबीना को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नों का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान का CEO हेल्थ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा बुल्ले शाह अस्पताल का दौरा और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मनसब अली भट्टी। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के मसाइल समेत मरीजों के इलाज मुआवजा में दरपेश मुश्किलात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अस्पताल की खराब मशीनरी, मुफ्त अद्वियात की फराहमी, एक्सरे और दीगर सहूलियात में दरपेश मसाइल बारे डिप्टी कमिश्नर को आगाही दी गई और डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल्स की मरम्मत, डे केयर के क़याम का भी मुतालबा किया गया। अस्पताल की सिक्योरिटी और दीगर मसाइल पर भी तफसीली बात हुई। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाते हुए खराब मशीनरी को फौरी ठीक करवाने के बजट की मंजूरी दी और दीगर मसाइल पर भी हेल्थ इंतजामिया को फौरी इक़दाम करने की हदायत दी। YDA के मुताबिक मरीजों के लिए बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात और आसान इलाज YDA का बुनियादी मुतालबा है। उम्मीद करते हैं कि ज़िली और हेल्थ इंतजामिया इनके मसाइल को संजीदगी से लेकर जल्द अज जल्द हल करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।